We have page number 21 and question number 6. A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees centigrade at the rate of 5 degree centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ये कह रहा है कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से घटना शुरू कर रहा है और 1 घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम हो रहा है. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर? उस कमरे का टेम्परेचर घटने की प्रक्रिया शुरू होने से 10 घंटे के बाद क्या होगा, ये आपको निकालना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे हम. द टेम्परेचर ऑफ द रूम इन द बिगिनिंग इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको दिया है. द टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या हो रह जाएगा, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन ब्रैकेट -1 इंटू 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन ब्रैकेट -5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -35 डिग्री सेंटीग्रेड. Similarly, the temperature of the room after 10 hours is equal to 40 degree centigrade minus 10 multiplied by 5 degree centigrade is equal to 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड का ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग टेस्ट क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट में 10 प्रश्न है. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 नंबर दिए जा रहे हैं, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर से, सही उत्तर को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और जो गलत उत्तर है उनके लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, यानी कि उसको हम निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट, और 0 मार्क्स उन प्रश्नों के लिए दिए जाएंगे जो हल नहीं किए गए, जिन्हें हल करने का प्रयास नहीं किया गया है, यानी कि जो प्रश्न छोड़ दिए गए. तो इसके फर्स्ट पार्ट में चलते हैं. मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हिज स्कोर? अब देखिए इसमें 4 करेक्ट हैं, 4 करेक्ट आंसर हैं, तो 4 5 जा 20 मार्क्स हुए, और 6 इनकरेक्ट हैं, तो 6 2 जा 12, यानी कि 20 - 12 इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर. देखिए 5 5 जा 25 मार्क्स आएंगे, एंड 5 इनकरेक्ट, और 5 2 जा 10, 10 माइनस के 25 प्लस के, तो प्लस 25 से -10 जाएगा, तो 15 उसका स्कोर 15 आएगा. नंबर 3, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. तो 2 करेक्ट है तो 5 2 जा 10, और 5 इनकरेक्ट है तो 5 2 जा 10, यानी कि 10 प्लस के हुए और 10 माइनस के, तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा? व्हाट इज स्कोर? इज स्कोर विल बी 0, क्योंकि +10 से -10 कैंसिल हो जाएगा, स्कोर आपका 0 आ जाएगा. तो इसको आप इसके फर्स्ट पार्ट को कुछ इस तरह से करेंगे आप. मार्क्स अवॉर्डेड फॉर मोहन, देखिए 4 उसने करेक्ट किए हैं, तो 4 5 जा 20 मार्क्स आएंगे, उसके 20 प्लस क्या है. फॉर करेक्ट आंसर मार्क्स अवॉर्डेड टू मोहन. फोर 5 जा 20 मार्क्स आएंगे, और यहाँ देखिए फॉर इनकरेक्ट आंसर मार्क्स अवॉर्डेड फॉर टू मोहन इज इक्वल टू 6 - 6 मल्टीप्लाइड -2 इज इक्वल टू 12. 12 इनकरेक्ट आंसर आए, 20 करेक्ट आंसर आए, और 12 इनकरेक्ट आंसर आए. तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन इज इक्वल टू 20 प्लस इन ब्रैकेट -12 इज इक्वल टू 20 - 12 इज इक्वल टू 8. ये इसको आप इस तरह से करेंगे. जस्ट सेम आप इसका सेकंड और थर्ड भी करेंगे. अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में. एक कंपनी, एक सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 per bags of white cement and white cement sold, and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold.
यानी कि व्हाइट सीमेंट को जब का एक बैग जो वो बेचता है तो उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, और ग्रे सीमेंट का जब एक बैग वो बेचता है तो उसको 5 रुपीज़ का, एक बैग पर 5 रुपीज़ का लॉस होता है। तो जो लॉस हुआ उसको हम निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसमें तो क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट, एक कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। देखिए व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग बेचे जा रहे हैं, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और जो ग्रे सीमेंट है उसके बैग्स 5000 बेचे जा रहे हैं। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब इसको प्रॉफिट होगा या लॉस, और वो कितना होगा वो आपको निकालना है। देखिए इसमें आपको 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के हैं, तो व्हाइट सीमेंट के एक बैग्स पर उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 3 जा, यानी कि 8 से आप 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। प्रॉफिट ऑफ वन वाइट सीमेंट बैग इक्वल टू ₹8, लॉस ऑन वन ग्रे सीमेंट बैग इक्वल टू -5। प्रॉफिट ऑन 3000 bags of white cement is equal to 8 multiplied by 3000 इक्वल टू ₹24,000 आ जाएगा। लॉस ऑन 5000 bags of grey cement, तो देखिए इसको निकालेंगे रुपीज इन ब्रैकेट -5 मल्टीप्लाइड बाय 5000 इज इक्वल टू -25,000। अब टोटल लॉस और प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट है इसको इतने का, ये 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस हो रहा है ये -24,000 लिखा ना, ये लॉस है। तो इसको टोटल जो इसमें सेलिंग हुई इसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट इतने का है, लॉस इतने का है, तो आ जाएगा देखिए -25,000 प्लस 24,000 तो -1,000, यानी कि 1,000 का इसको लॉस हुआ। तो इसी तरह से आप इसका बी पार्ट में देखो ये क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। अब ये कह रहा है कि यदि वह ग्रे सीमेंट के 6,400 बैग्स बेचता है तो उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस। इसके लिए वो उसको व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचने चाहिए। अब देखिए इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं हम। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रे बैग्स एट ए लॉस ऑफ ₹5 इक्वल टू, देखिए ₹5 मल्टीप्लाइड बाय 6,400 इक्वल टू माइनस, क्योंकि लॉस है इसमें ग्रे सीमेंट पे उसको लॉस होता है, तो आ जाएगा -32,000। फॉर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाइट सीमेंट, इतना उसका भी सेलिंग प्राइस इतना ही होनी चाहिए, तभी तो लॉस और प्रॉफिट बराबर होगा। रेट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाइट सीमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग, क्योंकि व्हाइट सीमेंट के एक बैग पर आपको 8 रुपीज़ का, यानी कि 1 बैग पर आपको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड इक्वल टू 32,000 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, और जब 8 से हम 32,000 को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4,000, यानी कि हमको 4,000 बैग व्हाइट सीमेंट के बेचने चाहिए। इन दैट कंडीशन, इन दिस कंडीशन वी हैवंट लॉस और प्रॉफिट, ना तो हमको लॉस होगा और नहीं हमें प्रॉफिट। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू 4,000, अर्थात हमको 4,000 सफ़ेद सीमेंट के बैग बेचने चाहिए, तभी हमको ना तो लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी होगा। चलते हैं उसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 पर। रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाने की, सत्य कथन बनाने के लिए आपको खाली स्थान भरना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है -3,
-3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको +27 मिल जाए। तो देखो 3 9 जा 27 आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 9 लिखते हैं तो वो देखिए प्लस का होता है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। और पॉजिटिव से निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ पर 9 -9 लिखना चाहिए, -9 यानी कि निगेटिव इंटीजर आना चाहिए, और -9 यहाँ पर आएगा। तो अभी हम 3 9 जा 27 और माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा -9। नेक्स्ट बी, 5 मल्टीप्लाइड बाई which इंटीजर इज इक्वल टू -35। ये कह रहा है कि हम 5 को किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि हमको -35 मिल जाए। तो देखिए जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको यहाँ पर निगेटिव प्रोडक्ट जो है निगेटिव इंटीजर में मिलेगा। तो 5 को हम अगर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35 और साइन माइनस का आ जाएगा। तो जस्ट लाइक सेम आपको सी और डी भी नोटबुक में करने हैं, और सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट मैथ की नोटबुक में कंप्लीट करें और काम भेजा करें। दैट्स ऑल।